वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेज में। दोस्तों, आज अपन एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए स्टडीज इन अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको 4 से 5 क्लासें पहले से प्रोवाइड करवा दी है, लेकिन अब ये होगा कि अब मैं आपको एक लगभग 10 से 12 इम्पोर्टेंट थ्योरम का एक सेट देने वाला हूँ। उस इम्पोर्टेंट थ्योरम के सेट में से आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन जो वो मिल जाएंगे। यूनिट 5 हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टडीज इन अलजेब्रा, पेपर नंबर 1 जिसे अपन कहते हैं एमएससी मैथ प्रीवियस ईयर के लिए। ठीक है, तो क्लास जो है वो अपनी थोड़ी लंबी होने वाली है, ये मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 10 से 12 थ्योरम जो है वो अपन एक ही क्लास में कंटिन्यू जो है वो करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं आपको 101% लिख करके देता हूँ कि आपका जो क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यानी कि आप 20 मार्क्स जो हैं वो इस यूनिट से आराम से कैरी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है ऊपर कि क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए एंड बी मैच हो जाएंगे पार्ट बी। जैसे कि यूनिट 5 अपनी आती है, ठीक है, यूनिट 5 में पार्ट ए आता है और पार्ट बी आता है। तो इसमें 9 नंबर क्वेश्चन आएगा, उसमें ए और बी आएगा, और एक क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, उसमें ए और बी, ये इस तरीके से पार्ट आते हैं। इनमें से आपको कोई एक करना होता है, चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 9 करो, चाहे आप क्वेश्चन नंबर 10 करो। तो अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 10 होगा। उन 10 में पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी जो है वो मिल जाएगा। पिछले 7 साल के पेपर का एनालिसिस करने के बाद में मैंने ये एक सेट जो वो तैयार किया है, यानी कि मैंने पिछले 7 साल में तकरीबन 14 थ्योरम जो हैं ऐसी हैं जो बार बार रिपीट हुई हैं, यानी कि 7 साल में 14 थ्योरम ऐसी होनी चाहिए, 14 थ्योरम ऐसी होनी चाहिए जो रिपीट होनी चाहिए। लेकिन इनमें भी कुछ थ्योरम ऐसी हैं जो 3 से 4 बार आ चुकी हैं, मोस्टली थ्योरम जो है वो 2 से 3 बार आ चुकी हैं। तो इस प्रकार अपनी 10 से 12 थ्योरम जो हैं वो यहाँ पर होने वाली हैं। हालांकि वैसे तो इम्पोर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो मात्र 7 से 8 ही होंगी, लेकिन 4 से 5 थ्योरम ऐसे भी हैं, अगर आप उनको नहीं करते हैं तो फिर ये वाली जो थ्योरम्स है ये आपको समझ नहीं आने वाली हैं। ओके, तो बिना टाइम जाया करते हुए थ्योरम्स को स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक्स जानकारी के साथ में मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एमएससी मैथ्स को फॉलो कीजिए। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बस तो करते हैं स्टार्ट। हेंस u1 u2 डॉट डॉट un v1 v2 डॉट डॉट vm इज ऑर्थोनोगल बेसिक्स ऑफ v। ठीक है, ये क्या है, हमारे ऑर्थोनोगल प्रोडक्ट्स हैं किसी बेस v के अंदर। अब अपन बात करते हैं लीनियर मैप्स ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस। लीनियर मैप्स ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस ये क्या होते हैं, हमने क्या माना कि लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस। V क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और हमने माना कि B बराबर u1 u2 डॉट डॉट un बी एन ऑर्थोनोगल बेसिक्स ऑफ V। ठीक है, छोटी छोटी 2 लाइनें हैं, याद हो जाएंगे आराम से। हमने क्या माना कि लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, B की जो वैल्यू है वो ये है, ये किसी ऑर्थोनोगल बेस V के अंदर है। फिर हमने क्या माना, हमने माना लेट V जो है वो बिलोंग करेगा V के अंदर, ये स्मॉल v है और ये बिलोंग करता है कैपिटल V के अंदर, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, V बराबर क्या होता है, यानी कि V की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, लिमिट I इक्वल टू 1 से n तक अल्फा जे यू जे। नाउ u आयोटा एक मैप है, ये u आयोटा V बराबर, मैप में कुछ नहीं है, ये वाला जो अपना फंक्शन है, इस फंक्शन को मैंने u आयोटा से बोथ साइड क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, एक मैप बन जाएगा। ये जो साइन चिन्ह होता है ये मैप को डिनोट करता है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या किया, ये कर दिया मैंने दोनों साइड यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में, तो मेरे पास ये आया। इस u आयोटा को अंदर लेके चले गए तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन आई, बिल्कुल आई। अब इन दोनों को मैंने एक जगह कर दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब मैं u आयोटा और यू जे को क्या लिख सकता हूँ, डेल आई जे लिख सकता हूँ, इनर प्रोडक्ट स्पेस होने की वजह से। तो मैंने यहाँ पर इसको ये लिख दिया, देखो यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है, डेल आई जे की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ऐसे 1 नहीं होती है, लिमिट जब अपन इस पर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी तो हमारे पास यू आयोटा V मैप की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, अल्फा आयोटा, ये वाली आ जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं
नेक्स्ट हमने क्या माना, हमारे पास बी स्टार जो है वो क्या है, एक ऑर्थोगोनल सेट है बेसिक्स ऑफ वी के अंदर। उसके जो फंक्शन है वो हमने माना f1 f2 डॉट डॉट fn बी ड्वेल बेसिक्स ऑफ बी, ड्वेल बेसिक्स ऑफ बी के अंदर सच दैट एफ आयोटा यू जे इक्वल टू डेल आई जे। अगर ऐसा होता है तो हमने इसको ऐसा मान लिया है। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, तो हमने ऐसा क्या किया, इसको मान लिया है। नाउ एफ आयोटा वी इक्वल टू एफ आयोटा वी इक्वल टू एफ आयोटा और दिस फंक्शन। ओके देखो यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमारे पास जो हमारी पहली इक्वेशन थी ये वाली, इस पर हमने क्या किया, एफ आयोटा जो हमने फंक्शन माना है उससे क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, और जैसे ही बोथ साइड मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आ गया। सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, इस एफ आयोटा को अंदर लेकर के जाएंगे तो हमारे पास ये फंक्शन बनेगा। यहाँ से एफ आयोटा और यू जे को मैंने एक जगह कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेप और लिख लेना, अल्फा जे मैप ऑफ एफ आयोटा यू जे, ठीक है। और यहाँ से एफ आयोटा यू जे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल आयोटा जे लिख सकता हूँ। और जब इस पर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ आयोटा वी इक्वल टू ये वाली अल्फा आयोटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ से क्या साबित होता है, देखना मैं वापस दिखाता हूँ। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये दोनों एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जो ये वैल्यू थी ये थी मैप ऑफ यू आयोटा वी की, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये एफ आयोटा वी की है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या बता सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन क्या हैं, बराबर। देखो यहाँ पर भी अल्फा आयोटा और यहाँ पर भी अल्फा आयोटा, तो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। यही हमें क्या करना था, इसमें बताना था। तो यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि हमारे जो लीनियर मैप्स होंगे वो क्या होंगे, इनर प्रोडक्ट स्पेस के बराबर होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। ओके इसको एक बार और अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद ये जो है आपके लिए ईजी हो जाएगी। फिर इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि वी डिफाइन ए मैप। हमने एक मैप जो है वो लिया, क्या लिया, एफ आयोटा वी से बिलोंग करता है आर के अंदर। कौन सी कंडीशन में, अगर एफ यू, यहाँ पे एफ आयोटा नहीं है ये एफ यू है, ठीक है, ये वाला। तो सच दैट एफ यू वी इक्वल टू मैप ऑफ यू वी, यू और वी जो हैं ये बिलोंग करेंगे इस वी के अंदर। अगर ऐसा होता है तो हमारे पास एक फॉर्मेट आएगा एफ यू नेगेटिव बराबर यू नेगेटिव, ठीक है। तो ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब एक मैप की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम मैप को जो है वो इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब देखिए हमारी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम में कहा गया है कि द मैप सेंडिंग ईच वेक्टर यू इन ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस वी टू द लीनियर फॉर्म एफ यू बिलोंग टू वी स्टार, ठीक है। क्या दिया गया है, हमें दिया गया है एक मैप, ठीक है, वेक्टर यू के अंदर। और वेक्टर यू जो है या क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है वी के अंदर। ओके कंडीशंस क्या गिवन है, कंडीशन है गिवन ये कि अगर एफ यू बिलोंग टू वी स्टार होगा तभी ये क्या होगा, डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा। ओके अगर ऐसा होता है तो हमें क्या डिफाइन करना है, हमें डिफाइन करना है कि एफ यू वी बिलोंग टू यू वी, और वी जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल वी के अंदर, इज एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस। ओके करते हैं प्रूव इसको। इसके लिए हमने क्या माना, हमने प्रूव क्या किया कि वी डिफाइन ए मैप, हमने एक मैप माना साई वी बिलोंग टू वी स्टार। जैसे मैंने आपको ऊपर अभी बताया था कि एक मैप हमें डिनोट करना पड़ेगा, तो वो डिनोट हमने इस तरीके से किया, सच दैट फाई यू बराबर एफ यू, वेयर एफ यू वी इक्वल टू यू वी, वेयर यू जो है वो बिलोंग करेगा वी के अंदर। ओके नाउ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लेट अल्फा एंड बीटा बी एनी स्केलर्स। एनी स्केलर्स का मतलब ये है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, एंड u1 एंड u2 बिलोंग टू v, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये वाली कंडीशंस मानी, सिंपल है, याद रहेगा। ओके नेक्स्ट क्या करेंगे, जब हम इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो हमने क्या किया कि हमारे पास जो फंक्शन था, हमने जो मैप माना था, उस मैप की वैल्यू जो हमने यहाँ पे ये लिखी,
क्या लिखा, साइन अल्फ़ा u1 प्लस बीटा v2 बराबर अल्फ़ा एफ अल्फ़ा u1 प्लस बीटा v2। ओके, माना। यहाँ पर ये जो एफ अल्फ़ा u1 प्लस बीटा v2 जो है, यहाँ पे ये जो एफ है ना, ये ऐसे है, यहाँ पे अल्फ़ा u1 इसके बराबर में नहीं है, नीचे है, इसके पैरों में है, एफ के पैरों में है अल्फ़ा u1, ठीक है, और प्लस बीटा v2 इसके पैरों में, इस चीज़ को ध्यान में रखना। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो फॉर्मेट है ये क्या है, इसकी वैल्यू जो है ये है, ठीक है, अल्फ़ा u1 प्लस बीटा v2 इंटू वी। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो फंक्शन था इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रख दी। कौन सी वाली रखी भाई, ये वाली वैल्यू रखी। तो हमारे पास जो है वो क्या क्या मैप जो वो आया, हमारे पास मैप आया एफ अल्फ़ा u1 प्लस बीटा v2 बराबर ये वाला फंक्शन बनेगा। देखो इसमें किया कुछ नहीं है, इसने सिंपल सा काम किया है, यहाँ से इसने अल्फ़ा ले लिया बाहर तो यहाँ पे बचेगा u और v, प्लस यहाँ से बीटा ले लिया बाहर तो यहाँ पर बचेगा u2v। ओके, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली कंडीशन से ये लिख सकता हूँ। अगर इसको लिख सकता हूँ तो इसका थोड़ा सा और सोल्व किया, सोल्व भी क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ये जो v है अपना, इस v को इसने बाहर लिया है और इसको ये इस तरीके से इसने डिनोट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा एफ अल्फ़ा u1 प्लस बीटा v2 बरोबर अल्फ़ा एफ u1 प्लस बीटा एफ u2 जो है फिर वैल्यू जो वो आ गई, यानी कि ये वाली वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिल गई। इतना आप कर लोगे, बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं करना। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जब हमें ये कहा गया है तो हमें ये फंक्शन दिया है, ठीक है, ऊपर हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला देखो यहाँ पे हमने माना था। तो इस वाले फंक्शन को उठाते हैं और इसमें ये वाली जो वैल्यू इसको पुट कर देंगे, इतना ही तो करना है। तो साई अल्फ़ा u1 प्लस बीटा v2 इक्वल टू ये वाला फंक्शन यहाँ पे उठा के रख दिया। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व तो क्या करना है, वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है तो हमने कंपेयर किया और ये वाली जो वैल्यू वो रख दी, सिंपल। यहाँ पर जो साई है ये क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। नाउ कर्नल ऑफ साइन, KER का मतलब है कर्नल साइन। इसके लिए कंडीशन होती है, कंडीशन क्या होती है कि u बिलोंग करेगा v के अंदर, कब, जब साई u होगा 0 कैप, ये 0 कैप है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, u जो है वो बिलोंग करेगा v के अंदर अगर एफ u इक्वल टू 0 कैप होगा। पहली दूसरी कंडीशन ये हो सकती है। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि f जो है u जो है वो बिलोंग करेगा v के अंदर अगर एफ u v इक्वल टू v कैप v होगा। अगर ऐसा होगा कंडीशन नंबर 3 में अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी होगा। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सभी जो u हैं वो बिलोंग करते हैं कैपिटल V के अंदर। ओके, तो यहाँ से मैं इस कंडीशन को क्या लिख सकता हूँ, 0 बार के बराबर लिख सकता हूँ। इसलिए हमारा जो कर्नल है वो क्या आएगा, हमारा जो कर्नल है वो आएगा 0 बार के बराबर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो कर्नल साइन है ये क्या होगा, 0 बार के बराबर आने वाला है। और ये जैसे ही 0 बार के बराबर आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि साइन जो है ये क्या है, मोनोमॉर्फिज्म है। क्या है, मोनोमॉर्फिज्म है। अगर ये मोनोमॉर्फिज्म है तो हम इसके क्या लेंगे, डेमिनेशंस लेंगे। और जैसे इसकी डेमिनेशंस लेंगे, यानी कि हमें डेमिनेशनल बताना है इसको, तो डेमिनेशनल बताने के लिए हमें जो गिवन है वो ये वाली कंडीशन है कि सिंस डेमिनेशनल v इक्वल टू डेमिनेशनल v स्टार। क्यों, क्योंकि फाई जो है वो क्या है, एपीमॉर्फिज्म है। ये मोनोमॉर्फिज्म इसका उल्टा होता है एपीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो ये हो गया। अगर ये ऐसा होता है, अगर ये एपीमॉर्फिज्म है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये आइसोमॉर्फिज्म भी होगा। और ये आइसोमॉर्फिज्म है तो इसको किस तरीके से दिखाएंगे, इस वाली और इस वाली तीनों कंडीशंस को हम दिखाएंगे ये दोनों बराबर हैं और इसके क्या होगा, समरूप होने वाला है V स्टार के। और यही क्या किया था, हमने प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो थ्योरम है ये समझ आई होगी। एक बार मैं फटाफट से फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। देखो क्लास तो अपनी लंबी होने ही वाली है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। क्या कहा है कि द मैप सेंडिंग ईच वेक्टर u इन ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस V टू द लीनियर फॉर्म एफ यू बिलोंग टू V स्टार डिफाइंड बाय एफ यू V इक्वल टू मैप ऑफ यू V। और V जो है बिलोंग करेगा V के अंदर, तो क्या होगा, ये सारे के सारे जो हैं ये
आइसोमॉर्फिज्म होंगे एक वेक्टर स्पेस के अंदर। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, हमने क्या माना, हमने सिंपल सा एक मैप डिफाइन किया। उस मैप में ये वाली दो कंडीशंस होती हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस फॉलो होंगी तो हमने क्या माना, हमने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना जिसमें हमने दो स्केलर्स माने अल्फ़ा और बीटा, और ये जो अल्फ़ा बीटा है ये बिलोंग करेंगे यू, ठीक है, एंड U1 और U2 जो वो बिलोंग करेंगे V के अंदर, क्योंकि ये हमारी कंडीशन थी। इसलिए अगर ये कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक मैप जो है वो ये बन जाएगा। इस मैप से हमने क्या किया, हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो है, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं, तो हमने इसकी वैल्यू जो है वो ये निकाली। इसको थोड़ा सा सोल्व किया तो हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू निकल के आती है। सिंपल सा इस वाली वैल्यू को हम क्या रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है हमने अभी मैंने आपको जो बताया था इस वाली में रखेंगे। यहाँ पे जैसे अपन इस वैल्यू को रखते हैं तो हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि जो साइन है वो क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की तो हमने उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वो प्रूव कर दिया है। उसके बाद में हम इसका कर्नल निकालेंगे। जब इसका कर्नल निकालते हैं तो कर्नल हमें यह बताएगा कि साइन जो है ये क्या होगा, अगर ये 0 बार के बराबर होता है तो ये मोनोमॉर्फिज्म होगा, और अगर ये मोनोमॉर्फिज्म होगा, कोई भी कंडीशन अगर मोनोमॉर्फिज्म होती है तो उसका जो डेमिनेशनल है वो क्या होगा, एपीमॉर्फिज्म होगा, और अगर वो एपीमॉर्फिज्म हो जाता है तो फिर जाहिर सी बात है वो आइसोमॉर्फिज्म भी होगा ही होगा। बस यही कंडीशंस हमें बतानी होती हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट थ्योरम जो है वो कंप्लीट होती है, एक डेफिनेशन प्लस एक थ्योरम यहाँ पे कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। यहाँ पे जो थ्योरम है इसमें लिखा भी हुआ है कि ये 2011, 13, उसके बाद में 17 में भी आई है और 19 में भी आपसे पूछी गई है। ठीक है, यानी कि 4 साल लगातार जो है ये थ्योरम जो है आपके पास पूछी गई है। तो चलो करते हैं इस थ्योरम को भी। क्या कहा है, कहा गया है कि लेट V एंड V1, लेट V एंड V डैश बोल सकते हो आप इसको, V डैश, ठीक है, V डैश बी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस देन फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर LT का मतलब क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन TV से V डैश, TV से V डैश, ठीक है, एग्जिस्ट ए यूनिक वैल्यू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T स्टार सच दैट V डैश से V। ओके, अगर ये दोनों वाली कंडीशंस होती हैं भाई, ठीक है, डायमेंशनल है V और V डैश जो है ये क्या है, फाइनाइट डायमेंशन लीनियर प्रोडक्ट स्पेस है, तो फिर कोई जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये है, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो V है वो बिलोंग करेगा V के अंदर, और V डैश जो है वो बिलोंग करेगा V डैश के अंदर। ठीक है, ये जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है दोनों, इसको अच्छे से देख सकते हो। अब करते हैं इसको प्रूफ फटाफट। तो इसके लिए हमने क्या माना, सिंपल सा हमने माना कि फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमें पहले गिवन था उस ट्रांसफॉर्मेशन को मान लिया। फिर ये सारे के सारे जो एग्जिस्ट करेंगे एक डुअल मैप T स्टार V डैश स्टार से V स्टार के अंदर, सच दैट हमने क्या माना, हमने माना कि T स्टार F डैश बराबर F डैश OT, और बिलोंग करेगा F डैश जो ये बिलोंग करेगा V1 V डैश स्टार के अंदर। सिंस वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि ये वाली कंडीशंस हैं, क्योंकि हमने इससे पहले वाली थ्योरम में हमने प्रूव करके बताया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर वो पीछे वाली थ्योरम भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, आपको मैंने प्रूव करके बता दिया था। इसलिए अगर देखो ये ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इसका जो अन्य फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो मेरे अलावा जो अदर वॉइस आपको सुन रही है उसको एक बार थोड़ा सा नज़रअंदाज करेंगे, क्योंकि मैं जिस स्थान पर बैठा हुआ हूँ वहाँ पर पशु पक्षियों की जो आवाज़ें हैं वो आपको सुनाई दे सकती हैं, क्योंकि पशु पक्षियों के बीच में रहने वाला आदमी हूँ मैं, प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा मुझे लगाव है इसलिए। ठीक है, हाँ, तो अब अपन क्या करेंगे, सो हम क्या बता देंगे कि ये जो फंक्शन है हमारा जो है ना, ये क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हमने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, नाउ फॉर ईच U जो वो बिलोंग करेगा V के अंदर, अगर ये U V के अंदर बिलोंग करेगा तो हमारे पास एक मैप लिया हमने, U जो है वो बिलोंग करेगा R के अंदर भी, सच दैट UV इक्वल टू मैप ऑफ UV, और V जो वो बिलोंग करेगा V के अंदर, जाहिर सी बात है। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी क्या होगा, V के अंदर बिलोंग करेगा। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमने क्या लिखा, T स्टार V डैश V बराबर T स्टार V डैश और V। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T स्टार को जैसे ही इसको हटाऊंगा, देखो ये जो O है ये क्यों आया है, ये जो T स्टार है ना, इसको हटाने के लिए हमने T लिखा, तो इसके लिए O लिखना पड़ता है हमें बीच में। ठीक है, तो हमने इसको ये लिख दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से हमने V डैश को बाहर ले लिया और TV कर दिया। जैसे ही TV करेंगे
तो टी स्टार वी डैश वी के मैप की जो इक्वल वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, या फिर आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, ये वाली, ठीक है। फॉर यूनिकनेस, अब इसका यूनिकनेस की हमें बात की गई थी, तो यूनिकनेस की जब बात की जाएगी तो हमने क्या माना कि लेट इफ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होगा देयर इज टू लीनियर मैप्स T1 स्टार एंड T2 स्टार, दो लीनियर मैप्स हमने माने। पहला जो लीनियर मैप्स है उसकी कंडीशन नंबर 1, दूसरा जो लीनियर मैप है उसकी कंडीशन नंबर 2 मान लिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो हमने क्या कर दिया भाई, इसको यहाँ पे बराबर कर दिया। जैसे ही हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ये वाला पूरा फंक्शन उठा इस साइड चला गया तो ये माइनस इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने क्या किया, T1 स्टार V1 डैश, एंड देखो यहाँ पे ये जो V है, दोनों में V है, इस V को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया और इसको एक जगह करके मैंने दिखा दिया। अब V जो वो बिलोंग करता है कैपिटल V के अंदर, तो मैंने इसको हटा दिया और इसको मैं ये लिख सकता हूँ 0 के बराबर। ओके, तो यहाँ से फिर ये वाली कंडीशन बन गई। अब यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस था इक्वल में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और V1 डैश से V1 डैश कटेगा और T1 स्टार इक्वल टू T2 स्टार जो है वो आ जाएगा। और इस प्रकार हमारी जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। यही पूछा था हमसे सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इस थ्योरम को प्रूव करने वाले हैं। अब अपन एक डेफिनेशन और जानते हैं, अच्छी सी छोटी सी एक डेफिनेशन और क्या हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वो क्या होता है, लेट वी एंड वी डैश बी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड टी बिलोंग टू वी डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी स्टार वी डैश से वी इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ टी। इफ़ ये एडजॉइंट ऑफ टी कब कहलाएगा, अगर ये इस वाली कंडीशन को फॉलो करता है तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एडजॉइंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। देखो यहाँ पे दो तीन बातें आपको दे रखी हैं, तो ये डेफिनेशन आप इसको याद कर लेना, ठीक है। इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं थी, बस ये कंडीशंस हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। अगर इस कंडीशन को ये फॉलो करेगा तो ये फंक्शन जो है क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड अपन जो है वो एक और अच्छी सी थ्योरम जो है यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट। बहुत ही अच्छी थ्योरम जो है यहाँ पर है ये है, ठीक है। तो करते हैं इसे भी। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। हालांकि ये थ्योरम अभी तक किसी एग्जाम में पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर हमें ये थ्योरम नहीं आती है तो हम आने वाली थ्योरम्स जो हैं उनको सॉल्व करने में हमें जो थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है, इसलिए इस थ्योरम को भी यहाँ से समझ करके चलना ज़रूरी है। और हो सकता है कि ये भी आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि मैंने आपको 15 थ्योरम जो है उनका टारगेट दिया है, तो उन 15 थ्योरम में से ये भी एक थ्योरम जो अपनी होने वाली है। देखिए क्या कहा गया है कि इफ़ T1 एंड T2 आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर प्रोडक्ट स्पेस V, देन T1 प्लस T2 की होल स्टार इक्वल टू T1 स्टार प्लस T2 स्टार। ओके, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमें जो गिवन है, मतलब हमें एक मैप गिवन है, उस मैप के अकॉर्डिंग हमने क्या माना कि T1 सच दैट V से V डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने माना। अगर ये ऐसा होता है तो ये सारा का सारा जो एग्जिस्ट करेगा वो इस मैप के अंदर एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसका जो T1 स्टार होगा, T1 स्टार सच दैट V डैश से वो V में बिलोंग करेगा। ओके, तो इस वाली कंडीशन से हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि मैप ऑफ T1 स्टार V1 डैश और V इक्वल टू V डैश T1 V, इसे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से देखना कि जब ये T1 स्टार जो है ये किसके बराबर होता है, T1 के बराबर होता है, और अगर T1 जो है ये बराबर होगा T1 स्टार के। ये वाली दोनों कंडीशन जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो यहाँ से हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाई और हमें दो फलन दे रखे थे, एक T1 और एक T2। अब हम यही कंडीशन T2 के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो T2 के लिए जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आएगा, यानी कि हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो आ जाती हैं। अब हमें जो कंडीशन में गिवन है कि हमें पहले क्या करना है, T1 प्लस T2 करना है, तो हमने T1 प्लस T2 यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर T1 प्लस T2। एक मैप और होगा हमारे पास T1 प्लस T2, तो वो कहाँ से बिलोंग करेगा, V से V डैश में बिलोंग करेगा टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये हमें थ्योरम में गिवन है कि इनको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें बताना है, इसलिए सो क्या होगा, T1 प्लस T2 की जो स्टार होगी वो क्या करेगी, V1 V डैश से V में बिलोंग करेगी,
ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फलन क्या बनेगा, T1 प्लस T2 की स्टार V डैश से V, ये एक मैप है, इक्वल टू यहाँ से ये V ऐसा कैसा रह जाएगा, और ये जो T1 है ना, वापस समझना, T1 प्लस T2 स्टार जो है ये जब बराबर में जाएगा तो T1 प्लस T2 हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि T1 जो है वो किसके बराबर होता है, T जो है वो बराबर होता है T स्टार के। ठीक है, तो यहाँ पर सेम वही कंडीशन जो वो फॉलो हुई है, तो यहाँ से मैंने इसको क्या लिखा, यहाँ से मैंने इसको लिखा ये वाली कंडीशन। ठीक है, ये वाला। ओके, यहाँ से फिर थोड़ा सा क्या करेंगे, ये जो v है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी, और यहाँ से हम क्या करेंगे, दो अलग अलग मैप बना लेंगे, एक तो ये वाला बना लेंगे और एक ये वाला बना लेंगे। एक मैप बन गया, कैसे बनाइए, ये जो v डैश है इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एक बार इसको T2 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास कहाँ से आई, हमें जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड गिवन है वहां से हमने इसकी वैल्यू रखी, तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा भी है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, एक मैप बना देंगे, तो मैप बनाएंगे तो यहाँ पर v जो है वो कॉमन आ जाएगा और एक मैप बन जाएगा, और यहाँ से ये v डैश हो जाएगा, यहाँ से v डैश को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ये v डैश हो गया, और ये T1 स्टार प्लस T2 स्टार हो गया। ओके, और यहाँ पे ये v एज दिस एज है। अब ये क्या था, एक मैप बन जाएगा, कंडीशंस जो हमें गिवन थी यहाँ पर ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो ये क्या होगा, इस चीज के बराबर हो जाएगा, और जैसे ही इस चीज के बराबर होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि T1 प्लस T2 स्टार जो है कि जो होल स्टार है वो क्या होगी, T1 स्टार प्लस T2 स्टार के बराबर होगी। ओके, तो ये एक छोटी सी थ्योरम थी जिसको आपको जानना जरूरी था। अब बढ़ते हैं अपन एक नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। अभी अभी हमने जो पढ़ा वो था उनका एडिशन, अब इसमें जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी कुछ इसी तरीके से जो यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए क्या कहा गया है, कहा गया है कि इफ T1 सॉरी V से V एंड T2 V से V आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर प्रोडक्ट स्पेस V टू इटसेल्फ देन में क्या कहा इसने कि T1 और T2 का जो मल्टीप्लिकेशन है उनकी जो स्टार होगी वो T1 स्टार और T2 स्टार होने वाली है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, इसके लिए हमें वही दो वापस ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाले दो मैप मानेंगे। पहले हमने ये माना कि T1 जो है वो V से V में बिलोंग करेगा, और अगर ये V से V में बिलोंग करेगा तो ये क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हो गया, अब क्या करेंगे कि ये सारे के सारे जो ये एग्जिस्ट करेंगे किसके अंदर, T1 स्टार और V से V के अंदर। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक मैप बनाया, ये मैप बन गया। ठीक है, और यहाँ पे U और जो V है, यहाँ पे ये U माना मैंने, ये तो जो ये U और ये जो V है ये V किस में बिलोंग करेंगे, कैपिटल V के अंदर बिलोंग करेंगे। और सिमिलरली जैसा हमने यहाँ पर जितना प्रोसेस किया है ये हम क्या करेंगे, T2 फंक्शन के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 जो है यहाँ पर की बन करके आ जाती है। अब हमें क्या कहा गया है इक्वेशन में, हमें ये कहा गया है कि T1 और T2 जो है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये भी क्या होना चाहिए, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। तो हमने इसको भी क्या मान लिया, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना, और जैसे हम मानेंगे तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या होगा, इस फंक्शन के बराबर होगा। और यहाँ से हमने क्या क्या, T1 और T2 स्टार जो है U एंड V वो क्या होंगे, इस फंक्शन के बराबर होंगे। यहाँ से जब ये T1 प्लस T2 स्टार जो है आगे जाएगा तो ये T1 T2 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि T जो है वो T स्टार के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये इस साइड चला जाता है और इस साइड आ जाता है। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली फंक्शन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जब ये वाली फंक्शन आ जाती है तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बोल सकते हैं कि T1 और T2 का जो स्टार यानी कि इनका जो मल्टीप्लिकेशन का जो स्टार होगा वो किस चीज़ के बराबर होगा, T2 स्टार T1 स्टार के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना सा था। तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जो है वो आपको समझ आ गया होगा। ये दोनों फॉर्म जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आने वाली जो फॉर्म्स है अपनी उसमें इनका इम्प्लीमेंट होगा। जैसे नेक्स्ट फॉर्म जो है वो अपने को दिया गया है, ये 2009 में पूछी गई है, इसके अलावा ये 13 में भी पूछी गई थी और 16 में भी पूछी गई थी। ठीक है, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुई है, तो मे भी हो सकता है कि शायद ये रिपीट हो जाए। तो देख लेना, आप इसको करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो रहने देना। ओके, हाँ, तो इस थ्योरम में हमें कहा गया है कि लेट V बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड लेट T से T V से V डैश बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देन एग्जिस्ट ए यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T स्टार V से V
सच दैट टी यू और वी बराबर यू टी स्टार वी। ओके, ये सभी यू और वी जो है ये किसके अंदर बिलोंग करेंगे, कैपिटल वी के अंदर बिलोंग करेंगे। ठीक है, ऐसा थ्योरम के अंदर कहा गया हमें। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। पहले हम इस मैप को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, क्यों, क्योंकि वी क्या है, एक फाइनाइट डायमेंशन लीनियर प्रोडक्ट स्पेस है, इसलिए अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हम क्या बता देंगे, इनका जो यूनिकनेस होगा उसको भी अपन क्या बताएंगे, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे। जैसे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो हमें जो कंडीशन गिवन है वो भी क्या हो जाएगी, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वो हो जाएगी। तो हमें जैसा क्वेश्चन में गिवन है कि लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशन इन अ प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है जी, हमें गिवन सा सो इट हैज ए ऑर्थोनोगल, अच्छा ये कट है इसमें, इसको नजरअंदाज करना। हाँ, प्रोडक्ट स्पेस लेट हमने क्या माना कि u1 u2 डॉट डॉट u1 और e1 e2 डॉट डॉट en बी ऑर्थोनोगल बेसिक्स ऑफ v। ओके, अगर ये ऑर्थोनोगल और बेसिक्स ऑफ v होंगे तो ऑर्थोनोगल की डेफिनेशन से हम क्या बना देंगे, इसका एक कंडीशंस बनाएंगे। कंडीशंस क्या होगी, जब स्मॉल v जो है वो बिलोंग करेगा कैपिटल v के अंदर। ठीक है, तो v बराबर क्या है, i इक्वल टू 1 से n अल्फा आयोटा ई आयोटा। ठीक है, और अल्फा आयोटा जो बिलोंग करेगा सबसेट ऑफ r के अंदर। नाउ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमें गिवन है कंडीशंस में। यहाँ पर हमने क्या किया, इसको ई जे से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर दोनों बोथ साइड ई जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, ये वाली। अब अगर जब ये वाली कंडीशन आती है तो हम इसका क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे और उस मैप में हम क्या रखेंगे, मैप बना लो, या फिर आप इसको ये बोल सकते हो कि ये जो कंडीशन है हम इसमें पुटअप करेंगे। तो जैसे हम इसमें पुटअप करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अब यहाँ से v की वैल्यू जो है वो क्या है, ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन v की वैल्यू रखेंगे, तो जैसे ही v की वैल्यू रखेंगे तो ई जे एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पे v की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, ये पूरा जो फंक्शन है किस चीज़ के बराबर होगा, जब लिमिट इसमें एडजस्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे जो अल्फा आयोटा है ये बाहर आ जाएगा और ई जे है ये ई आयोटा के साथ चला जाएगा, और जैसे ही इसके साथ चला जाता है तो ई आयोटा और ई जे जो है वो क्या हो जाएगा, डेल आई जे हो जाएगा, और डेल आई जे की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जैसे ये 1 हो जाएगी तो हमारे पास ये वाले टी ई जे और वी जो मैप है इसकी वैल्यू अल्फा जे आ जाएगी। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट साइड की तरफ। अब हमें क्या करना है कि हमें इसका ऑर्थोनोगल बताना है। तो ऑर्थोनोगल के लिए हमने क्या माना, एक मैप माना टी स्टार वी से वी। ठीक है, तो टी स्टार वी से वी मानेंगे तो यहाँ पर टी स्टार वी जो है ये बिलोंग करेगा कैपिटल वी के अंदर। अगर ये कैपिटल वी के अंदर बिलोंग करता है तो इसकी भी क्या होगी, एक वैल्यू होगी, वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। जैसे ही हम इसमें एक वैल्यू पुट करते हैं टी स्टार वी के लिए तो हमारे पास क्या आएगा, एक फंक्शन आएगा। ये हमारे पास वैल्यू आई है टी स्टार वी की। ठीक है, ये टी स्टार वी की वैल्यू आई है, इसको अपन क्या करेंगे, बोथ साइड ई आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोथ साइड ई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस साइड ई आयोटा, और यहाँ पर इसको ई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी, और फिर से वही प्रोसेस लेकर के आएंगे और हमारे पास ये वाला फंक्शन बनेगा। ठीक है, इस वाले फंक्शन में डेल आई जे की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वापस बताते हैं एक बार दोबारा से। हमने सबसे पहले ये वाली कंडीशन मानी, इस वाली कंडीशन से हमने एक मैप माना, उस मैप में हमने इसको इस तरीके से दर्शाया। अगर इसको इस तरीके से दिखाया तो हमने क्या किया, उसमें v से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, और उसके बाद में v की वैल्यू रखी। जैसे ही v की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फाइनली ये रिजल्ट आएगा। सेम ऐसा ही हमने टी स्टार के लिए किया, सेम ऐसा का हमने टी स्टार के लिया और हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो आ गई। देखिए दोस्तों, थोड़ा फास्ट जरूर है, फास्ट इसलिए क्योंकि क्लास लंबी ना हो, आपको बोरियत फील ना हो, इसलिए आपको अगर थोड़ी लंबी लगे तो आप क्या करेंगे, स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेंगे या फिर आप पॉज कर करके इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि यही वो क्वेश्चन 15 थ्योरम्स हैं जो आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाहर तो मैंने कुछ दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है अपना कि फॉर एनी यू बिलोंग टू वी वेयर यू इक्वल टू हमने ये माना जिसमें बीटा आयोटा जो है वो क्या करेगा, एक सबसेट ऑफ आर के अंदर जो है वो बिलोंग करेगा। नाउ अब u के लिए हम ये फंक्शन दिखाएंगे, टी यू के लिए तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, क्योंकि u की वैल्यू हमने क्या मानी, यहाँ पे ये मानी है, तो सेम वो का वो प्रोसेस जो मैंने आपको ऊपर बताया है सेम वही करेंगे। तो हमारे पास ये वाली फंक्शन जो है यहाँ पे
आएगा और इस वाले फंक्शन से हम क्या बता सकते हैं कि टी स्टार वी की वैल्यू हम निकाल करके आए हैं। उस टी स्टार वी की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास टी यू वी बराबर क्या आएगा, यू टी स्टार वी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो बी आयोटा ई जे है इसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठाई है इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या किया, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पे आ गया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिकनेस बताएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका यूनिकनेस बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिकनेस की बात हुई है। हमने सभी फंक्शंस को जो है वो क्या बता दिया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वो बता दिया है। जैसे हम इसको यूनिकनेस बताते हैं तो ये कब पॉसिबल होगा यूनिकनेस, ये तब पॉसिबल होगा लेट इफ पॉसिबल देयर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 स्टार एंड T2 स्टार। ठीक है, सच दैट टी यू से वी क्या होगा, ये वाली कंडीशन, और टी यू वी बराबर यू T2। यहाँ पर ये टी दोनों फंक्शन जो है यहाँ पे टी के लिए बनेंगे और यहाँ पर ये T1 स्टार के लिए बनेगा और T2 स्टार के लिए बनेगा। इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या बताएंगे कि दोनों कंडीशन बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाली कंडीशन को फॉलो करवा देंगे और हमें T1 स्टार जो है वो T2 स्टार के बराबर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, जैसे हम इसको बराबर करते हैं इस वाले और इस वाले इक्वेशन को, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, इसमें हमने यहाँ पर इसको इस साइड लेके आए तो ये माइनस में चलेगी, इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से हमने v जो है इसका कॉमन ले लिया। ठीक है, v तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, u कॉमन ले लिया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे u जो है वो कॉमन ले लिया है ना। यहाँ पे देखो ये रहा, तो u को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब u को कॉमन लेंगे तो u जो है बिलोंग करता है v के अंदर, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि u जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए 1 हो गया। ओके, तो यहाँ से T1 स्टार वी माइनस T2 स्टार वी इक्वल टू 0 हो जाएगा और इस वाले फंक्शन को उठाया इस साइड फेंक दिया। जैसे इसको साइड फेंकेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, ये वाला, जैसे ये फंक्शन हमारे पास बन जाएगा तो हम क्या बता सकते हैं, T1 स्टार इक्वल टू T2 स्टार बता सकते हैं। ठीक है, अब ये यूनिकनेस था, तो अब इसको भी क्या बताना पड़ेगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताना पड़ेगा। तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताएंगे, इसके लिए हमने क्या माना कि अल्फा बीटा बिलोंग टू आर एंड यू वी डब्ल्यू बिलोंग टू वी, देन यू टी स्टार अल्फा वी प्लस बीटा वी एक मैप है। तो यहाँ से हम क्या बताएंगे, ये जो स्टार इसको हटाया और टी के साथ में ले आए और अल्फा वी प्लस बीटा डब्ल्यू हो गया, बीटा डब्ल्यू हो गया। अल्फा को बाहर लेके गई, अल्फा को बाहर लेके गई, वैसे बाहर नहीं लेके जाना है, पहले इस टी यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है अल्फा यू के साथ और फिर इस टी यू को मल्टीप्लाई करना है बीटा डब्ल्यू के साथ, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो मिलेगा उसको हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद अल्फा कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बीटा कॉमन ले लेंगे और यहाँ से ये वाला जो फंक्शन है ये बन जाएगा। ओके, बन गया। अब यू अल्फा टी स्टार वी एक मैप बनेगा प्लस यू बीटा टी स्टार डब्ल्यू भी एक मैप बनेगा। और जैसे ही एक मैप बन जाता है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, u को कॉमन लेंगे। देखो यहाँ से u जो वो कॉमन आ सकता है, तो u कॉमन आ जाएगा तो अल्फा टी स्टार प्लस बीटा टी स्टार डब्ल्यू हो जाएगा। u की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, तो इसका मतलब या तो 1 होगी या 1 से अधिक होगी, तो हमने इसका वैल्यू 1 मानी। जैसे हम इसकी वैल्यू 1 मानते हैं तो हमारे पास जो है ये वाला फंक्शन आता है और हम क्या बता सकते हैं कि टी स्टार जो है वो क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस फॉर्म को जो है वो क्या करना है, प्रूव करना है। पहले इसने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात की तो हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बताया दोनों फंक्शंस को, उसके बाद में यूनिकनेस की बात की तो हमने यूनिकनेस बताया, और यूनिकनेस बताने के बाद में इसने ये बोला कि अगर ये यूनिकनेस है तो ये जो यूनिकनेस होगा ये भी क्या होगा, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ऐसा हमने कहा है। तो हमने साथ में क्या कर दिया, उसको भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बता दिया। जैसा जैसा हमें क्वेश्चंस में बोला गया, थ्योरम में बोला गया, हमने वैसा ही किया है। एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन अपनी नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, और नेक्स्ट थ्योरम में हमें जो है वो गिवन है कि इफ टी इज लीनियर मैप ऑन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। टी को क्या बताया, एक लीनियर मैप बता दिया, किसके अंदर, स्पेस वी के अंदर। तब टी जो है ये क्या होगा, जीरो कैप होगा। टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो कैप होगा। कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन दे दी बंदे ने कि टी को अगर हमें जीरो कैप बनाना है तो उसके लिए केवल और यदि केवल कंडीशन होगी ये वाले। ठीक है, जिसमें यू और वी जो है वो बिलोंग करेंगे वी के अंदर, और वी क्या है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है।
तो चलो इसको करते हैं प्रूफ फटाफट से। छोटी सी थ्योरम है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। प्रूफ क्या करेंगे हम कि लेट टी इक्वल टू 0 कैप दे रखा है और साथ में हमें ये कंडीशन दे रखी है। तो 0 कैप की जगह हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस वैल्यू को रख दिया। जैसे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 बार हो जाएगा और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यानी इस फंक्शन की पूरे की वैल्यू जो वो क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स बता देंगे। कन्वर्स में हम क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर लेकर चलेंगे और टी कैप के बराबर बता देंगे। कंडीशन हमें गिवन है और ये हमारा प्रूफ हो गया। सिंपल सा था, इतना ही सा। ठीक है, ये सिर्फ एक एडिशनल जानकारी है कि ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि इस थ्योरम का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है पर ऐसा होता है बस। ठीक है, तो अब अपन और चलते हैं अपने। तो नेक्स्ट जो है अपनी थ्योरम वो है प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम जो है ये आपसे 2014-15 लगातार पूछी गई है, 18 में पूछी गई है और 20 में भी पूछी गई है। तो हो सकता है कि किसके लिए ये जो थ्योरम है ये इंपॉर्टेंट हो जाए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम आपसे ये सवाल आपसे सीधा पूछा जा सकता है या फिर आपको ये भी दिया जा सकता है कि इस थ्योरम की जो डेफिनेशन है आपको ये दी जा सकती है। क्या कहा है कि द इगन वैल्यूज ऑफ ए सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आर रियल। एल टी का मतलब क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम है। आपको डायरेक्ट सवाल जो वो इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम। जब आपका ऐसा पूछा जाएगा कि डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम, तब आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट भी लिख के बताना होगा कि ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम होती है। और अगर आपको ऐसे नहीं मिलता है तो आपको सीधा जो है थ्योरम जो है इस तरीके से लिखी हुई मिलेगी कि द इगन वैल्यूज ऑफ ए सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और रियल। ठीक है, तो सेल्फ एडजॉइंट का मतलब होता है कि ये साइमेट्रिक भी आपको दिखानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने क्या माना प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने माना कि लेट वी बी ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड आर विद एन इनर प्रोडक्ट स्पेस टी वी टेंस टू वी। ठीक है, बी ए सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने ऐसा कैसा मान लिया है। ठीक है, मानने के बाद में हमने क्या माना कि इफ़ यदि ए ओवर आर, यदि ए कोई एक सेट का समूह है वो क्या है, इस फील्ड आर के अंदर है, विद इज द मैट्रिक्स ऑफ टी। ठीक है, एक मैट्रिक्स टी के अंदर क्या है, ये दोनों फंक्शन जो है वो आपको गिवन है, विद स्पेस टू एन ऑर्थोनोगल बेसिस ऑफ वी। ऑर्थोनोगल बेसिस ऑफ वी के अंदर क्या है, ये एक सबसेट जो है आर वो इस फील्ड के अंदर होगा। देन अगर होगा तो क्या होगा, तो ए जो है वो क्या होगा, एक रियल साइमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो होगी या एक सेल्फ एडजॉइंट होगा। उसके बाद हमने क्या माना, हमने माना कि लेट लेमडा बी एन ईगन वैल्यूज ऑफ टी। लेमडा क्या है, एक ईगन वैल्यूज है। ठीक है, किसके अंदर है, मैट्रिक्स टी के अंदर है। टी की बात हो रही थी, मैट्रिक्स टी के अंदर है। देन इट इज ऑल्सो एन ईगन वैल्यूज ऑफ ए। तो इसकी भी क्या होगी, एक ईगन वैल्यू जब वो क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ ए ही होगी। तो फिर हमने क्या माना, हमने माना कि अगर ईगन वैल्यूज होगी तो होगा क्या कि T1 स्टार वी इक्वल टू T2 स्टार वी होगा, और T2 स्टार वी होगा तो वी से ये कैंसिल हो जाएगा, तो T1 स्टार इक्वल टू T2 स्टार हो जाएगा। यानी कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इसको हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि नाउ इफ एक्स बी ए ईगन वैल्यू, इफ एक्स बी ए ईगन वेक्टर ऑफ ए के अंदर एक्स क्या है, एक ईगन वेक्टर है, कोरस्पॉन्डेंटिंग टू ईगन वैल्यू लेमडा, कोरस्पॉन्डेंटिंग टू ईगन वैल्यू लेमडा, क्योंकि हमने लेमडा को क्या माना है, एक ईगन वैल्यू ही माना है। ओके, अगर ऐसा होगा तो हमारे पास ये कंडीशन होगी कि ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स होना चाहिए। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स अगर हम इसको प्रूव कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक्स जो है वो एक ईगन वेक्टर होगा ए के अंदर। तो इसके लिए हमने क्या माना, हमने माना कि इसका जो बार होगा, ठीक है, ए एक्स बार की पावर टी इक्वल टू लेमडा एक्स बार की पावर टी भी क्या होगा, एक ईगन वैल्यू के अंदर ईगन वेक्टर्स का एक स्पेस होगा, उस मैट्रिक्स का एक एलिमेंट होगा। देन हमने क्या किया, ये जो टी जो ऊपर है पावर में, इस टी को बोथ साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। क्योंकि हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ए क्या है, ए एक रियल साइमेट्रिक है। ठीक है, ए जब एक रियल साइमेट्रिक होगा तो हम ए की पावर टी को क्या बता सकते हैं, ए बता सकते हैं। तो जहाँ जहाँ ए की पावर टी है वहाँ वहाँ मैंने क्या रखा, ए रख दिया। तो यहाँ पर सिर्फ एक जगह ही है तो इसमें मैंने यहाँ पे ये रख दिया। अब क्या किया, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने बोथ साइड जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया।
एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, जैसे ही एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म्स आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ से मैंने एक्स बार टी इंटू एक्स जो है उसको एक जगह ले लिया और लेमडा बार को अलग से दिखा दिया। अगेन हमने क्या किया, अगेन हमने ये किया कि अब की बार हमने लेमडा को छोड़ दिया और एक्स को बार ले लिया, तो एक्स बार की पावर टी बार ले लिया और इससे हमारे पास जो है एक फंक्शन बनेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है वो आ गई। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है ये क्या है, दोनों बराबर हैं। ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड जो है वो दोनों क्या है, इक्वल हैं। जैसे ये इक्वल है तो हमने क्या कर दिया, इनको इक्वल में रख दिया और इक्वल में रखने के बाद में हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा बार इक्वल टू लेमडा, क्या आ जाएगा, लेमडा बार इक्वल टू लेमडा आ जाएगा। सोल्व कैसे किया है ये आपको आसानी से यहाँ पे समझ आ जाएगा, मैंने यहाँ पे करके दिखा रखा है। तो हम क्या बता सकते हैं कि लेमडा जो वो क्या है, एक रियल फैक्टर है, यानी कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो ये क्या होगा, एक रियल भी होगा। तो हमने दो चीज़ें हमसे पूछी थी, हमने दोनों को दोनों चीज़ें जो यहाँ पे बता दी है। नेक्स्ट जो है हमारी थ्योरम है वो, उससे पहले थ्योरम पर जाने से पहले हम क्या करेंगे, एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। वो डेफिनेशन क्या, ऑर्थोनोगल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या होती है ऑर्थोनोगल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो होता है कि लेट वी एंड वी डैश बी इनर प्रोडक्ट स्पेस। वी और वी डैश क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी टेंस टू वी से वी डैश, ठीक है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वी और वी डैश क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम ऑर्थोनोगल बताएंगे कब, इफ़ ये वाली जो कंडीशन होगी ना, उस कंडीशन में हम क्या बताएंगे, इसको ऑर्थोनोगल जो वो बताएंगे। ओके, बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताने के लिए करना पड़ेगा कि हमारे पास एक कंडीशन होती है, कंडीशन होती है ये वाली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये वही कंडीशन है, ठीक है। यहाँ से हमने इस कंडीशन को क्या किया, पिकअप किया, ये लिखा। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले फंक्शन को मैं ये लिख सकता हूँ। यहाँ पे दोनों फैक्टर जो है, एलिमेंट जो है वो सेम है, तो इसको भी मैंने ये लिख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पे एक बचेगा, ये वाला बच जाएगा। और जब ये बच जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था जब दो एंगल्स के बीच में, अगर हमें एंगल जो है दो रेडियस के बीच में हमें क्या करना हो, एंगल डिफाइन करना हो, तो हम क्या बताएंगे, इस तरीके से जो है अपन एंगल को डिफाइन करते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या होगा, यहाँ से एक फार्मूला पुटअप होगा। तो यहाँ पे u और u की वैल्यू क्या है, u और v की वैल्यू जो है वो ये है, ये रख दिया और इसको हमने क्या कर दिया, इसको इस तरीके से बता दिया, कोई गलत नहीं किया। यानी कि कोस थीटा की वैल्यू जो है, यानी कि जो एंगल है हमारा थीटा, जब हमें बताना होगा तो हम इसको इस तरीके से भी बता सकते हैं और इस तरीके से भी बता सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा लीनियर ऑर्थोनोगल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके बार बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 2020 में आई है, 17 में आई है और 13 में आई है, तो 21 में आने की पॉसिबिलिटी है। कैसे बताएंगे, थ्योरम में कहा गया है कि लेट वी एंड वी डैश बी इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी वी टेंस टू वी इज ऑर्थोनोगल इफ एंड ओनली इफ डबल मोड ऑफ टी डब्ल्यू टी यू बराबर डबल मोड ऑफ यू फॉर ऑल यू बिलोंग टू वी, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम है, ऑर्थोनोगल है। मैंने आपको ऑर्थोनोगल की जो डेफिनेशन बता दी है, इसके बेस पर ही अपन क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, हमने क्या माना कि लेट टी बी ए ऑर्थोनोगल, ठीक है। टी क्या है, एक ऑर्थोनोगल है। अगर ये ऑर्थोनोगल होगा तो ऑर्थोनोगल की मैंने अभी आपको क्या डेफिनेशन बताई थी, ये वाली डेफिनेशन बताई थी। तो हमने यहाँ पे इस चीज़ के लिए क्या कर दिया, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। ये देखिए कर दिया। फिर हमने क्या किया था, यहाँ तक हमने सोल्व किया था नहीं किया था, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था सोल्व करके। ओके, बता दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसका कन्वर्स बता देंगे, यानी कि इसका उल्टा बता देंगे। अगर इसका उल्टा प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, ये ऑर्थोनोगल होगा, एक ऑर्थोनोगल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। उल्टा बताने के लिए हमने क्या माना कि हम इसी प्रक्रिया को उल्टा स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ हमें। ओके, देन फॉर एनी यू एंड वी बिलोंग टू वी, ठीक है। यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, एक मैप बनाएंगे, किसके लिए, टी यू प्लस वी डबल मोड ऑफ, ओके। स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भी हमने क्या किया था, हमारे पास ये एक फंक्शन था, फिर ये किस चीज़ के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है, फिर स्क्वायर से स्क्वायर कट करके हमने ये ले आए थे। अब उल्टा चलेंगे, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर उल्टा चल रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से इस स्टेप पर पहुँचेंगे। ओके, हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, ये वाला फंक्शन जो है इसको इस तरीके से लिख दिया। इसको हमने ऐसा क्यों लिखा था, इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा था क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे यू और यू ये क्या है एक मैप के अंदर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डबल मोड ऑफ यू स्क्वायर लिख सकता हूँ,
ठीक है। तो इसी का उल्टा क्या किया हमने, ये कर दिया, दोनों को अलग अलग करके लिखा। जैसे ही दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, ये वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक फंक्शन बना, ये क्या हुआ, एक फंक्शन बना। तो इसको मैंने ये लिख दिया कॉमन करके, यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसको मैंने ये लिख दिया, और ये जो दोनों हैं ये अलग के अलग रह गए। ठीक है, यहाँ से देखोगे, अब वापस से देखना, अब यहाँ से देखो तो यहाँ से इसको ये लिख दिया गया, यहाँ से इसको क्या लिख दिया गया, एच डी लिख दिया गया, और यहाँ से इसको ये वी स्क्वायर में जो है इसको लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, अब करेंगे, लिखा है तो लिख दिया, तो इसको इस तरीके से हम बता सकते हैं, स्क्वायर 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 कट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बच जाएगा। और जैसे ये बच जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि टी जो है वो क्या है, एक ऑर्थोनोगल स्पेस के अंदर है। ठीक है, एक बार वापस से फटाफट इसको रिवाइज कराते हैं। क्या थ्योरम में क्या कहा है, थ्योरम में कहा है कि वी और वी डैश के यहाँ इनर प्रोडक्ट स्पेस हैं, तो एक मैप हमें गिवन है, ये मैप जो है ये केवल और केवल इसी के अंदर क्या होगा, कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ओके, तो मैंने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको बढ़ाया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हमने यहाँ तक इसको प्रूव किया था। अब इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे उल्टा करेंगे तो उल्टा हम इस तरीके से कर देंगे। ओके, अगर वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद में आप इसको वापस एक बार जरूर देखेंगे। मैं आपको स्पीडली इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम जो वो बच जाए, और चीज़ें वही हैं, क्योंकि मैंने आपको बार बार वही चीज़ें बताने से कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं, इसलिए मैंने आपको क्या किया, ये चीज़ें एक साथ बता दी हैं। नेक्स्ट थ्योरम जो है ये आपकी है, बहुत बार ये थ्योरम जो है रिपीट हुई है एग्जाम के अंदर, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21। देखो कितनी बार ये थ्योरम आपसे पूछी गई है, कितनी बार, यानी कि 21 में आने की इसकी पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। क्या कहा है कि लेट बी इक्वल टू u1 u2 u3 डॉट डॉट u1 be an orthogonal basics of an inner product space, then a linear transformation t from V to an inner product space V dash is orthogonal if and only if the set tu1 tu2 dot dot tun is orthogonal of Vn। वही बताना है हमें, वापस से ऑर्थोनोगल बता देना है। हमें एक सेट दे रखा है, उस सेट को क्या करना है, ऑर्थोनोगल करना है। ऑर्थोनोगल करने के बाद में उसका क्या, उसका जो सेट जो है ये ऑर्थोनोगल होगा, कब होगा, जब ये वाली जो कंडीशन है ये ऑर्थोनोगल होगी, तभी जो है ये सेट बी जो है ये क्या होगा, एक ऑर्थोनोगल सेट जो है वो होगा। ओके, तो इसके लिए हमने क्या माना, हमें गिवन था कि लेट बी इक्वल टू u1 u2 डॉट डॉट un बी एन ऑर्थोनोगल बेसिक्स इन v। प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, ये प्रूफ की ही एक लाइन है, लेट मैप हमें गिवन है, देन जब मैप हमें गिवन है तो हमने जो ऑर्थोनोगल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है उसको हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर लिखने के बाद में हमने आई और जे की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ओके, ये हमें बताना पड़ता है। उसके बाद हमने क्या किया कि सिंस बी जो है ये ऑर्थोनोगल बेसिक्स है वी के अंदर, सो हमने क्या किया, टी यू आयोटा टी यू जे बराबर यू आयोटा यू जे इक्वल टू डेल आई जे। बता दोगे, कोई गलत थोड़ी ना है, सही है। इसको हमने डेल आई जे क्यों लिखा है, इसको हमने डेल आई जे इसलिए लिखा है क्योंकि यू आयोटा और यू की जो वैल्यू होती है वो डेल आई जे होगी। अगर ये डेल आई जे की वैल्यू, तो अगर मैं आई और जे की वैल्यू सेम ले लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, या 0 भी आ सकती है सेम लेने के लिए। लेकिन हमें तो 1 2 और 3 लेना, तो 1 आएगी मिनिमम, या फिर 4 आएगी, या फिर 9 आएगी, कुछ भी। ओके, उस तरीके से। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या कि हैंस ये जो है क्या है, एक ऑर्थोनोगल है, सेट वी के अंदर जो है ऑर्थोनोगल हो गया है। अब अपन क्या करेंगे, इसका इन्वर्स बताएंगे। इन्वर्स बताने के लिए हमने क्या माना, हमने वापस ये माना कि लेट वी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट tu1 tu2 डॉट डॉट tn इज एन ऑर्थोनोगल सेट इन वी डैश। अब ये क्या है, ये वापस से एक ऑर्थोनोगल सेट अलग से है वी डैश, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे गिवन है ना, इतना सा गिवन है। तो अब इसको अपन क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे ऑर्थोनोगल सेट के अंदर। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि इसको इस तरीके से बताया जाए। बता दिया, कोई दिक्कत, नो दिक्कत ना हूँ। ये वाली कंडीशन मैंने आपको न जाने कितनी बार बताई है। यहाँ पर मैंने u माना इसको, तो इस u को ऑर्थोनोगल बताना है इन्वर्स में, तो ये वाली कंडीशन होती है। बोथ साइड t से मल्टीप्लाई किया था, तो t से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा। ओके, यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, ये वाली है, रखा दोनों जगह, एक बार तो ये रख दिया, एक बार ये रख दिया, दोनों जगह u की वैल्यू रखी। ओके जी, यहाँ से इसको और इसको एक जगह। ओके, इसको क्या लिख सकते हैं, डेल आई जे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इस वजह से लिख सकते हैं। ठीक है,
अब ये करेंगे कि इसकी वैल्यू तो 1 होगी और आई इक्वल टू अगर जे ले लें तो ये हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा तो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाया। अब हमारे पास ये जो कंडीशन थी इसको हमने बोथ साइड टी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या आएगी, ये वाली आएगी। और जैसे ये वाली आएगी तो हमारे पास टी यू की वैल्यू जो वो क्या है, टी यू की वैल्यू ये है। तो यहाँ से हमने ये जो वैल्यू है टी यू की इसको क्या कर दिया, यहाँ पे पुटअप कर दिया। सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने यहाँ पे किया है। ये जो इतना सारा प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है, सेम ये का ये प्रोसेस हम क्या करेंगे, टी यू के लिए करेंगे। ओके, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 2 और फर्स्ट और सेकंड से हम क्या बता सकते हैं कि टी जो है ये क्या होगा, एक ऑर्थोनोगल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 15 थ्योरम जो है वो आपको बता दी है। अगर इनमें से कोई भी थ्योरम आपको समझ नहीं आती तो आप क्या करेंगे, उनको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैंने इन चीज़ों को आपको फास्टली पढ़ाया है, क्लास लंबी ना हो इस चीज़ के लिए मैंने इसको फटाफट से बता दिया, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से होती हैं ये मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ। तो जो होती हैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर अपने डायरेक्ट जो है काम में लिया है, ठीक है। तो अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आपको क्लास को क्या करना है प्यारे बच्चों, लाइक कर देना है। उसके बाद आपको शेयर कर देना है अपनी सभी ग्रुप्स के अंदर। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना है। और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपको क्या कर देना है, कमेंट्स भी कर देने हैं। कमेंट्स में आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पर प्रॉब्लम फंस रही है वहाँ पे आप करेंगे, उस टाइमिंग को साथ में ज़रूर लिखेंगे, भाई यहाँ पर ये वाली जो कंडीशन है कैसे आई, तो वो आपको मैं वापस से बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। और यकीन मानिए मैंने आपको जो ये 15 थ्योरम्स करवाई हैं, इन 15 थ्योरम में से आपको 2 थ्योरम 101% देखने को मिलेंगे, यानी कि 20 नंबर आपके कैरी हो जाएंगे आसानी से। यूनिट 5 जो है अपना, यूनिट 5 से आपके 20 नंबर कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इस वाली क्लास को भी देखते हैं तो। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपनों का भी रखिए थोड़ा बहुत अगर टाइम मिल पाता तो। और जय हिंद, जय भारत।